कानूनों को ध्वस्त करते हुए हमारे भारत के शहीदों द्वारा मतलब जो है स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा इस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देखरेख में बनाया गया। और जो भारत के वंचित हक वंचित लोग थे, जिन्हें यहाँ की समाज व्यवस्था के आधार पर मान सम्मान का हक अधिकार नहीं था, वो सारे हक अधिकार जो है संविधान में निहित किए गए। और ये आशा और उम्मीद की गई कि यह वर्तमान में भारत में जो भी सरकार होगी वो संविधान के अनुकूल प्रत्येक नागरिक मान सम्मान और स्वाभिमान का ख्याल रखेगी, जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। और ये उस समय पूरे भारत के पार्लियामेंट में जो सम्मानित सदस्य थे, उन्होंने इसे आत्मर्पित करते हुए संकल्प के साथ कहा था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाएंगे और प्रत्येक भारत के नागरिक को 4 चीज़ की गारंटी दी थी: समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। ये प्रत्येक नागरिक को हम उपलब्ध कराएंगे। तो समानता में था कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता देंगे सभी को। वो स्वतंत्रता में था, समानता में था हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। और स्वतंत्रता में था अभिव्यक्ति, बोलने की, धर्म की, पूजा आस्था की स्वतंत्रता देंगे। और प्रत्येक नागरिक को हम जो है बोलने के, व्यक्ति के साथ साथ जो है ये पूजा अर्चना मैंने बोल ही दिया, इसके साथ साथ जो गौरव में हम जो है भाईचारा, बंधुत्व। अब हमें ये विचार करना है कि ये संपूर्ण संविधान का सार है। क्या हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिला? क्या उम्मीद है? शायद ऐसा वर्तमान सरकार से तो हम नहीं कर सकते। दूसरा, क्या हमें अभिव्यक्ति की, बोलने की, पूजा की, उपासना की आज़ादी है? अगर ऐसा होता तो आज भी आज़ादी के लगभग 78 साल बाद हमें पानी पीने के पीछे अपने नौजवान बच्चों की हत्या होती हुई नहीं देख सकते। जीवन का जो विवाह बहुत महत्वपूर्ण संस्कार होता है, जो बड़े गर्व और उम्मीद के साथ में दो परिवारों का मिलन होता है। शायद घोड़ी पर उतरते हुए साधारण आदमी की छोड़ो, जो नौकरी पैसे वाले अधिकारी हैं, जो फोर्स में होते हैं, उनको भी हमने पिटते हुए देखा देश में 78 साल की आज़ादी के बाद में। ये हमारे साथ में सामाजिक न्याय है और सामाजिक आपका गौरव में भ्रातृत्व भाव है। तो इसके लिए हम सबको खास तौर से जिन लोगों के साथ में अभी तक न्याय नहीं हुआ है, उन्हें ये मूल्यांकन करना चाहिए गणतंत्र दिवस पर, क्या वास्तव में हमने गणतंत्र दिवस पर भारत में अब तक क्या गौरव हासिल किया है, क्या समानता हासिल की है, क्या हमारे सामाजिक स्तर में बदलाव आया है। खाली केवल जो है नारे लगाने से और भाषण देने से काम नहीं चलेगा। हमें मूल्यांकन होना चाहिए कि 1 साल के अंदर भारत के आज़ाद संविधान के अंदर हमें जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व में क्या हासिल हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज़ाद भारत में, अभी भारत में जो दलित कहते हैं अपने आप को, उन दलितों को सामाजिक न्याय नहीं है, उनको पूर्ण स्वतंत्रता का एहसास नहीं है, उनकी आर्थिक आज़ादी नहीं है और गुलाम होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे प्रबुद्ध समाज के लोगों को ये सोचना होगा कि देश के अंदर इस तरीके की सरकारें आएँ जो भारतीय संविधान को सही तरीके से लागू करें। अगर आप लोग समय से नहीं बनाई और अंतिम पार्टी बनाई, उससे पहले जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था उसे उन्होंने ख़त्म कर दिया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को क्यों ख़त्म किया था? कि बाबा साहब ने ये संकल्प लिया था 14 अक्टूबर 1956 को कि अब मैं दलित नहीं हूँ, मैं अब हिंदू नहीं हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं अब बौद्ध हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संकल्प था। तो बाबा साहब दलित नहीं रहे, इसलिए वो अनुसूचित जाति जनजाति फेडरेशन था, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाति शब्द को खत्म करना चाहते थे, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। लेकिन हम आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि दलित अपने आप को हमेशा दलित कहते रहे, दलित अपने आप को हमेशा शूद्र कहते रहे। लेकिन आज भी हम गौरवान्वित होते हैं, पढ़ने करके भी कहते हैं आगरा दलितों की राजधानी है। क्या आज़ादी के हजारों साल बाद भी आप दलित ही रहेंगे? क्या दलित की डेफिनेशन क्या अच्छी है? क्या आपको गौरवान्वित करती है? इसलिए हमें इस शब्द पर जो है, जैसे पहले हरिजन कहा जाता था, और हरिजन कहने में भी आप अपने आप को गौरवान्वित कहते थे। आपके विभाग में डिपार्टमेंट होता था हरिजन कल्याण विभाग, लेकिन उसके लिए हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि इसको ख़त्म करो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दया आई और उन्होंने जो है समाज कल्याण विभाग उसका कर दिया हरिजन कल्याण। यह दलित का भी हम इंतजार करते हैं कि दलित शब्द भी हमारे पीछे जब भी हटे जब वो हटाएंगे। इसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए और इसके लिए बदलाव करना चाहिए। बदलाव के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 25 इसलिए दिया था कि अब आपको दलित कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बौद्ध। तो सम्मानित साथियों, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 26 नवंबर 1949 तक स्वीकार करते हैं और उसके बाद में 1950 से लेकर 56 तक बाबा साहब ने क्या किया, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं रहता है।
इसलिए सही मायने में हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं या बेनिफिशियरी हैं। तो हमें यह विचार करना है। और इस अवसर पर मुझे मौका दिया, मैं आप सभी के लिए उत्तम मंगल कामना करता हूँ कि हम हर साल अपने जीवन में सुखों को उठाएँ, उन्नति करते रहें। आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।